ओके, तो हम आज के लेक्चर में जो है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो कंप्लीट सीखेंगे। इसमें क्या क्या सीखेंगे पहले समझ लेते हैं। तो लाइंस, सिंबल एंड एरोज, टेक्स्ट, फीट, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट और टॉलरेंसेस। तो यहाँ पे जो है मतलब बेसिकली अब ऑटो कैड पे चलते हैं। वैसे ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना है, ऑटो कैड पे जाके डी एंटर करना है, डायमेंशन स्टाइल के लिए शॉर्टकट है। इसके बाद हमें जाना है मॉडिफाई में। तो मॉडिफाई में हमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अब लाइंस पे अगर देखेंगे तो डायमेंशन स्टाइल के मैनेजर क्या होता है बेसिकली, वो पहले समझा देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन दी और डायमेंशन दिखाया यहाँ पे, उसका जो डायमेंशन जो है यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लाइन है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं पहले, और लेस से सर्कल ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे रेडियस सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे जो भी ये डायमेंशन मुझे दिखाएगा जैसे 0.0278, तो ये डायमेंशन होता है। और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये साइज कितना होगा हमारे टेक्स्ट का, एरो का शेप कौन सा होगा, कलर कौन सा रहेगा। तो ये सब हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डी एंटर करता हूँ। या इसके बाद अगर एडिट करना है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में तो मॉडिफाई में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लाइंस देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं यहाँ पे, सिंबल एंड एरोज, टेक्स्ट, फीट, ये सब हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं सबसे इजी जो है लाइंस। लाइंस क्या होती है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में, जो है जो से मैं यहाँ से बताता हूँ। ये जो सारे लाइन्स है, जैसे ये वाली हो गई, ये वाली एरोज हो गए, तो ये सारे एरोज नहीं, सॉरी, ये जो लाइन्स है, एरोज को छोड़ के जो लाइन आती है, ये सारी हमारे लाइन कमांड लाइन टैब में आती है। इसमें हम लेट्स से लाइन को मैं यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डायमेंशन लाइन्स की एक चीज़ बता दूँ, डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन्स। तो डायमेंशन लाइन्स यहाँ पे दिख सकता है तुम्हें कि जो भी एरोज है वो हमारे डायमेंशन लाइंस में आते हैं। और एक्सटेंशन लाइंस में क्या है, यहाँ पे मैं इसे येलो कलर से दिखाता हूँ। जो भी उनका मतलब डायमेंशंस कहाँ से लेके कहाँ तक जो लिमिट दिखाता है जो लाइन, उसे हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, यहाँ पे डायमेंशन लाइन में हम देखेंगे लाइन टाइप। यहाँ पे बहुत से लाइन टाइप जो है तुम लोड कर सकते हो यहाँ से। सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो ISO डैश डैश ही है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। इसे मैं लोड करता हूँ और इसे ओके करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया है, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे प्रीव्यू में इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो इसको मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो यहाँ पे बेसिकली लाइन टाइप जो है डायमेंशन लाइंस के लिए वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें अभी एक्सटेंशन लाइंस के लिए लेस से लोड करके कोई डिफरेंट लोड करता हूँ। लेस से ये वाला डैश 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 डॉट फाइव, और इसे ओके करता हूँ। यहाँ पे ये स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन वन, इसका क्या मतलब है, पहली एक्सटेंशन लाइन, यानी कि ये वाली एक्सटेंशन लाइन फर्स्ट और ये सेकंड एक्सटेंशन लाइन, दोनों के लिए जो है यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो चाहो तो दोनों के लिए सेम ले सकते हो, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए जो है ताकि समझ में आए अच्छे से, दूसरा लाइन टाइप इसे सिलेक्ट करते थे, इससे ISO डॉट, और इसे मैं ओके करता हूँ और यहाँ से उसे डॉट सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हमें आता है सप्रेस। सप्रेस का क्या मतलब होता है, एक्सटेंशन लाइन वन और एक्सटेंशन लाइन टू, मतलब कि गायब कर देना। अब मैं सरफेस एक्सटेंशन लाइन वन करता हूँ, मतलब पहली एक्सटेंशन लाइन जो है वो गायब हो जाएगी। ऐसे अगर दोनों को क्लिक करता हूँ तो दोनों ही गायब हो जाती है। वैसे ये काम करता है। अब यहाँ पे आता है लाइन वेट, मतलब कि हम अपने लाइन को कितनी ज़्यादा थिकनेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे 0.4 कर देता हूँ डायमेंशन लाइन के लिए, और एक्सटेंशन लाइन के लिए 1.58 करता हूँ। तो ये देख सकते हो इनकी जो थिकनेस है वो बढ़ गई। तो इसे मैं थोड़ा सा अगर और करूँगा 2.1 लेट से, तो आप प्रीव्यू में देख पाओगे कि इनकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो इसे जो है बाहर लेयर ही रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट जो भी होता है। अब नेक्स्ट है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस। अब यहाँ पे एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन क्या होता है, बेसिकली जो डायमेंशन लाइन जो है ये वाली, इसे मैं एक बार बताता हूँ। और एक्सटेंशन लाइन जो है वो डायमेंशन लाइन के से डिफॉल्ट आते हैं।
ये कितनी बियॉन्ड एक्सटेंड हो सकती है। मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डायमेंशन लाइन सॉरी एक्सटेंशन लाइन को दिखाया, लेकिन थोड़ी और भी ज़्यादा लंबी हो सकती है, जैसे यहाँ तक हो सकती है, यहाँ तक और लंबी। तो उसको डिसाइड करने के लिए कि वो कितनी ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो मैंने यहाँ से से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और एक्सटेंशन लाइन ये दिखाया और वो आखिर में यही तक दिखा रहा है, तो इसमें क्या होगा तो कई बार क्या लग सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 मीटर का था, ठीक है, तो कई बार लग सकता है कि यहाँ पे एक और रेक्टेंगल है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं ताकि समझ में आए कि नहीं नहीं ये डायमेंशन दिखाने के लिए ये वाली लाइन है, और इसलिए हम इसे कलर में भी यूज करते हैं जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है। तो ये वैसे ऑटो कैड में ही समझ में आता है, क्योंकि जब प्रिंट करते हैं तो जो पीडीएफ निकलती है वो ब्लैक एंड वाइट होती है जो प्रिंट निकलती है। इसके बाद मैं इसे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस कौन से हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसे मान लो रेक्टेंगल आर ई सी सिलेक्ट करता हूँ और इसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ और इसे डायमेंशन लेके मैं ये वाला इसका डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। तो यह देख सकते हैं कि एक्सटेंशन लाइन जो है वो हमारी डिफरेंट टाइप में आई है। कौन से टाइप में आई है यहाँ पे देखता हूँ मैं, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल 1। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सटेंशन लाइन जो आई है वो यहाँ पे आई है -.2। तो यहाँ पे इस टाइप में हमारी लाइन आई है, इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है, फिर से इसे डी एंटर करते हैं पहले, डी एंटर, मॉडिफाई। तो यहाँ पे हमने ये सारे ऑप्शन देख लिया। तो लाइन वेट बेसिकली इसकी थिकनेस होती है, यहाँ पे थिकनेस तो ऐसे दिख नहीं रही क्योंकि हमें यहाँ पे जाके जो है लाइन वेट जो ऑप्शन होता है वो इनेबल करना पड़ता है, तो यहाँ से पहले ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे मैं ये पहले नीचे देख लेता हूँ कि हमारा लाइन वेट यहाँ पे ऑप्शन है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा लाइन वेट ऑप्शन होता है। तो अगर मैं इसे इनेबल करता हूँ तो इसकी लाइन वेट की जो थिकनेस है वो दिखेगी। तो पहले हम मॉडिफाई में जाएंगे, थिकनेस में यहाँ पे रैंडमली कोई भी ले लेता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्लोज करते हैं। तो देख सकते हो उसकी थिकनेस ऐसी आ गई। तो अगेन डी एंटर करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हमने सारे के सारे देख लिए। अब ये बेस लाइन स्पेसिंग, अब ये भी सप्रेस में भी ऐसे डायमेंशन लाइन को भी तुम चाहो तो सप्रेस कर सकते हो। सप्रेस मतलब क्या होता है, गायब। इसके बाद जो है हम यहाँ पे स्क्रॉल करके हम जो है इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बेस लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब है, बेस लाइन से हमारी इसकी स्पेसिंग क्या है, इसका कुछ ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन जो है उससे कितना ज़्यादा हमारा ऑफसेट यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ओरिजिन से अगर मैं 5 ऑफसेट दे देता हूँ तो यहाँ पे इसको पहले ओके, यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो तुम। ये ओरिजिन क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। कि मान लो यहाँ से लेके एक रेक्टेंगल है और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन दिखा है उसका 8 मीटर। तो इसका जो ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो मैंने इसको डिस्टेंस दिया है एक्सटेंशन लाइन का, ये वाली एक्सटेंशन लाइन का, वो डिस्टेंस होता है ओरिजिन, वो फॉर ओरिजिन। तो अगर मैं इसे डिस्टेंस को जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा, तो ये डिस्टेंस मान लो पहले यहाँ पे 1 था, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक कि अभी यहाँ तक तो 1 दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने इसे यहाँ तक ला दिया। इसके लिए मुझे मैंने डिस्टेंस बढ़ाया, लेट्स से 2 किया, और जब मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब रहेगा ही नहीं, वो ऐसे समझ लो। ओरिजिन और इसमें बीच में डिस्टेंस रहेगा ही नहीं जब मैंने 3 किया। तो ये ऐसे काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे सिंबल एंड एरोस। तो हमने यहाँ पे लाइन का वे वो कंप्लीट कर लिया। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वैसे इसका।
बस ये बताना होता है कि हमारे जो डायमेंशन वो कैसे दिखने चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है सिंबल एंड एरोज। नाम से पता चलता है एरोज और सिंबल कि ये जो हमारे एरोज हैं ये हमारे एरोज। तो पहले मैं डिफ़ॉल्ट पे लेके आता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रीव्यू में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारे एरोज को जब एडिट करना होता है तो जैसे इसमें एक ऑप्शन होता है ऑटोकैड में कि ये फर्स्ट एरो होता है और ये सेकेंड एरो होता है। तो हमें उस हिसाब से ऑप्शन होते हैं फर्स्ट एरो और ये सेकेंड एरो। तो देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट एरो में चाहता हूँ कि आर्किटेक्ट का हो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और सेकंड भी ऑटोमेटिक आर्किटेक्चर ही सिलेक्ट हो गया। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें जाके एडिट करना पड़ेगा। मैं इसलिए से लेता हूँ डॉट का, या प्रीव्यू में देख सकते हो कि ये आर्किटेक्ट का फर्स्ट एरो आर्किटेक्ट का है, दूसरा डॉट का है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐसे ही दिखता है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है लीडर। लीडर का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है यहाँ पे। लीडर जो है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद ये एरो का साइज, इसे डॉट की जगह यहाँ पे लेते हैं राइट एंगल। तो एरो की साइज की मतलब कितना साइज होना चाहिए, इससे 5 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। इस वाले को देखेंगे 5 लेने के बाद कैसे दिखता है। ये देख सकते हैं इतना बड़ा एरो और टेक्स्ट इतना छोटा। तो ये हमारा हो जाता है कि एरो का साइज, इसे मैं 0.80 रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आता है सेंटर मार्क। सेंटर मार्क क्या होता है बेसिकली, अब हम मान लो यहाँ पे डी एंटर करेंगे, फिर से इसका साइज चेंज कर देता हूँ। पहले उस वो देखेंगे ये जो है। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं। तो ये जो बेसिकली सेंटर मार्क क्या होता है, मैं इसको पहले से एरो को नॉर्मल कर दिया। जब हम मान लो सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन लेने के लिए मैं जाता हूँ। तो सर्कल के यहाँ अच्छे से दिख सकते हो, यहाँ पे प्लस जैसा आइकॉन आ गया, ये हमें सर्कल का सेंटर बताता है। सेम फॉर हमें रेक्टेंगल का भी सेंटर बताता है। तो सेंटर मार्क क्या होता है, सेंटर में एक मार्क तैयार हो जाना। मार्क मतलब प्लस वाला जो आइकॉन अभी दिखा ना, ये वाला, ये मार्क तैयार हो जाना से जो है वो राइट, सॉरी वो राइट नहीं, मॉडिफाई में जाके अगर मैं इसे नन कर दूं तो ये दिखेगा नहीं। अगर इसे लाइन कर दूं तो ऐसे आई थिंक आईजीआई में था, प्रोजेक्ट आईजीआई में, तो उसके टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है। फिर यहाँ पे जो है लाइन मतलब क्या होता है, इस टाइप से दिखेगा। इसे मार के रहने देते। इसके बाद जो है डायमेंशन ब्रेक, वैसे ये हमारे किसी ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि ये क्या होता है ब्रेक दिखाता है डायमेंशन में। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन जो है बाकी के कुछ ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, जैसे हमारा जॉगल टेक्स्ट हाइट, और यहाँ पे नेक्स्ट आता है टेक्स्ट में, और यहाँ पे आर्किटेक्चर लेंथ सिंबल। तो यहाँ पे जो सिंबल होती है ये डिसाइड कर सकते हो क्या कहाँ पे दिखेंगे, या फिर नन। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट स्टाइल। अब टेक्स्ट स्टाइल में क्या है कि हम यहाँ पे एनोटेशन के हिसाब से देख सकते हैं स्टैंडर्ड से, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये आता है कलर। यहाँ पे कलर देते हैं क्यान। यहाँ पे टेक्स्ट कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कौन सा कलर रहेगा, और फिल कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड पे जो कलर रहेगा टेक्स्ट का वो कौन सा रहेगा, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट की हाइट हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टेक्स्ट की हाइट दोगे तो ये ज़्यादा मोटा दिखे, बड़ा दिखेगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे ऑप्शन जो है काम के ऑप्शन बता देता हूँ, क्योंकि ऑटोकैड में बहुत सा ऑप्शन होते हैं जो हमारे उतने ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। और वर्टिकल, अब यहाँ पे टेक्स्ट प्लेसमेंट, इसका सेंटर रहने देना है। और अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कोई भी चॉइस तुम्हारी हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या है इसके साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करनी। सारे ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल सेंटर ही रहने दो। और ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जो है, ये क्या होता है, राइट टू लेफ्ट क्या होता है मतलब उल्टा पढ़ना है। वैसे क्वेश्चन आता है कि उल्टा कौन पढ़ता है, तो उनके लिए मैं बताऊँ जो जापानीज लैंग्वेज है, तो जापानीज लैंग्वेज में जो लिखा जाता है तो वो एक्चुअली उल्टा लिखा जाता है। मतलब मान लो हमने यहाँ पे लिखा लीड, तो यहाँ पे उनका जो लिखा जाता है उनके लैंग्वेज में तो ऐसे उल्टा लिखा जाता है, मतलब रिवर्स में।
तो इसलिए जो है उस हिसाब से ये काम का आता है, लेकिन हमारे ये किसी काम का नहीं है। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट। मतलब कि टेक्स्ट हमारा कैसे अलाइन होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट पे हॉरिजॉन्टल होता है, अगर चाहते हो तो डायमेंशन के साथ अलाइन कर सकते हो, जो कि बढ़िया दिखता है एस्थेटिक में। या आईएसओ स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आईएसओ में, उनके हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा फिट। फिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल साइज क्या होता है। तुमने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम मान लो कोई ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड में, और डायमेंशन देने के लिए जैसे ही जाते हैं उसे जूम इन करना पड़ता है, जैसे मेरे भी वीडियोस में बहुत बार हुआ है। तो मैं यहाँ पे फिर से जाके जो है डायमेंशन स्टाइल में जाके, फिर मॉडिफाई में जाके जो है टेक्स्ट का साइज एडिट करो, फिर सिंबल का एडिट करो। इससे अच्छा मैं क्या कर सकते हो, फिट में जाके जो है ओवरऑल साइज जो है उसी को अगर 10 कर दूँ, ओके कर दूँ, क्लोज कर दूँ, और फिर चेक करूँ तो ये देख सकते हो कि कितना बड़ा आ जाता है। मतलब सभी को एक साथ ये एडजस्ट छोटा बड़ा कर देता है बेसिकली। ये देख सकते हो। अब हम डायमेंशन में जाते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं, और इससे मैं वापस से 1 कर देता हूँ। इसके बाद आता है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट क्या है, तो प्राइमरी यूनिट्स मतलब जो भी तुम्हें ये यूनिट्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्राइमरी यूनिट्स है। मतलब ये जो भी सारे के सारे, तो यहाँ पे यहाँ पे 3.83 जो दिख रहा है। तो भाई प्राइमरी यूनिट्स में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे यूनिट का फॉर्मेट कैसा रहेगा। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर। अगर आर्किटेक्चर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे फीट इंचेस में काम होगा। इसका मेन रीज़न हम जो एक और चीज़ है, वैसे सेकेंडरी यूनिट्स ये भी सेम टू सेम चीज़ है। तो यहाँ पे मैं पहले सेटिंग समझा देता हूँ इसकी। और हाँ, ये तो रहेगा। यहाँ पे सिंबल एंड एरो सीख लिया, टेक्स्ट सीख लिया। फिट का जो है वो भी वैसे आई थिंक वो रह गया था, लेकिन प्राइमरी यूनिट्स का कंप्लीट कर लेते हैं पहले। नहीं, फिट का हमने कंप्लीट कर दिया। कि फिट में बाकी ये सारे जो ऑप्शंस हैं इस साइड के, ये वैसे ही रहने देने, इनके साथ कोई एडजस्टमेंट चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिसीजन। जैसे डेसिमल में अगर हम गए, जो कि मीटर के लिए होता है, तो डिसाइड कर सकते हो कितने 0.00 कितने तक आएगा। नॉर्मली 2 तक ही रहता है। इसके बाद बाकी सफिक्स के आते हो तो सफिक्स यहाँ पे एम डालता हूँ फॉर एग्जांपल, और ओके करता हूँ। इससे क्या होगा, सफिक्स मतलब क्या है कि पहले क्या आएगा। तो देख सकते हैं कि M3.83। अब यहाँ पे काम किस लिए आता है बेसिकली, मैं यहाँ पे जाऊँगा प्राइमरी यूनिट में। अब फिर यहाँ पे मैं डाल सकते हो फॉर एग्जांपल सफिक्स में स्पेस M, तो ये आएगा हमारा। जैसे मैं यहाँ पे स्केल फैक्टर भी इसके लिए आ जाता है, लेकिन इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं क्लोज करूँगा तो यहाँ देख सकते हो 3.83 मीटर। तो इसके लिए यूज़ होता है क्लाइंट को बताने के लिए। क्योंकि क्या है कि अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हमेशा हर बार हमें क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, फिर यहाँ पे एम एंटर, और ऐसे यूनिट डेटा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मैन्युअली करने में। इसलिए ये बढ़िया ऑप्शन है। और इसी के जो है ये इससे प्राइमरी यूनिट खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट यूनिट। अब अल्टरनेट यूनिट क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर तुम देख सकते हो ब्रैकेट में ये अल्टरनेट यूनिट आ जाता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया आर्किटेक्चर, और यहाँ पे प्रिसीजन करते 00, और यहाँ पे मैं डालूंगा लेट्स से फीट। यहाँ पे स्पेस दे के फीट डालना पड़ता है, वरना वो चिपक जाता है। जैसे क्लोज करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से 3.83 मीटर और 8 फीट 1 इंच यहाँ पे आ चुका है फीट में। इससे ये पता चलता है कि ये फीट वाला में, कि ये फीट में दिया है। तो ये इसके काम आता है कि डबल डायमेंशन। कई बार क्या होता है, हम मतलब अलग अलग डायमेंशन में काम करना पड़ता है। कुछ लोगों को फीट में बताना पड़ता है, कुछ लोगों को मीटर में बताना पड़ता है, तो उस टाइम ये बहुत काम आता है। इसके बाद टॉलरेंस है। टॉलरेंस हमारे किसी काम का नहीं, क्यों वो भी बता देता हूँ। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, कितने परसेंटेज की गलती हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना प्लस माइनस, यहाँ पे 0.005 मीटर तक यहाँ पे चल जाएगा। मान लो हमें फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, और एक कॉलम की जो वर्टिकलिटी चेक करते हैं, कॉलम कास्ट हो जाने के बाद जो है उसकी वर्टिकलिटी प्लम बॉक्स से चेक करते हैं।
तो उस टाइम जो है प्लस माइनस हमें कितना अलाउ होता है, प्लस माइनस हमें 2 mm का अलाउड होता है। तो यहाँ पे जो है 2 mm का, तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस 2 mm अलाउड होता है। तो ये टॉलरेंस होता है, मतलब कितनी गलती हमारी एक्सेप्ट की जाएगी। तो यहाँ पे ये इसीलिए यूजलेस है क्योंकि हम ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर में काम करें, ना कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइड में। कंस्ट्रक्शन साइड में तो ठीक है 2-4 mm चल जाता है इधर उधर, लेकिन सॉफ्टवेयर में गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे जैसे एक वॉल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे फिर ऑन, और मैं देता हूँ 8 मीटर की वॉल। अगर मैं यहाँ पे 8 मीटर दूंगा तो मैं ये चाहता हूँ कि ये 8 मीटर ही ड्रॉ हो, वरना अगर यहाँ पे 8 मीटर का 9 मीटर आ गया तो कंस्ट्रक्शन साइट पे 10-12 तो आराम से चला जाएगा। तो इसीलिए हमें इसका कोई यूज नहीं है, प्रैक्टिकल यूज इसका कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम इसे स्किप करते हैं। क्योंकि जो काम का है वही सीखेंगे तो थोड़ा सा लाइट भी जाता है, वरना इट इज लाइक कि टेकिंग टू मनी सप्लीमेंट्स एट वंस। BCAA भी ले लिया, प्रोटीन भी ले लिया, क्रिएटिन भी ले लिया, तो जो काम का है वही हम इस सीरीज में सीखेंगे। तो यहाँ पे इसी के साथ जो है हमारा यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट और टॉलरेंस कंप्लीट होता है, और इसके साथ हमारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो है ये खत्म होता है। तो हाँ, इसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।